जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम संविधान पढ़ रहे थे, इसके पहले वाली जो हमने पढ़ाया है उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ कुछ। हमने भाग 1 पढ़ा है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 पढ़ा है, नागरिकता। तो आज हम पढ़ेंगे भाग 3, मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है दोस्तों, तो जिसने भी पहले वाली वीडियो ना देखी हो वो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर से। तो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है मूल अधिकार भाग 3। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में कुछ पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं। मूल अधिकार है क्या? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं दोस्तों जो किसी व्यक्ति पर लागू किए जाते हैं। जेल में आपके मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी में कहा गया है कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमसे कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है, केवल सरकार हमसे छीन सकती है। ठीक है दोस्तों, और मूल अधिकार कोई हमसे नहीं छीन सकता है, जिसे ना पब्लिक छीन सकती है और ना ही सरकार। ये मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? ये मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के संविधान से लिया गया है दोस्तों। हम इसमें कह सकते हैं कि मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। और मूल अधिकार को जैगना कार्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछ लेता है आपको कि संविधान के किस भाग को जैगना कार्टा कहते हैं? तो भाग 3 को दोस्तों जैगना कार्टा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है अनुच्छेद 12 में, ये मूल अधिकार की परिभाषा देता है। मूल अधिकार की परिभाषा देता है। ये मूल अधिकार की परिभाषा देता है। कहा गया है ये मूल अधिकार की परिभाषा देता है। मैं बता रहा हूँ, अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसी के मूल अधिकार को छीन रहा हो। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसी के मूल अधिकार को छीन रहा हो। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहां इसका गलत उपयोग किया जाता है, तो वहां शक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, सरकार द्वारा ये कंपनियों के ऊपर लागू होता है। जैसे कि अगर आप सड़क के बीच पर घर नहीं बना सकते हैं, इमारत नहीं बना सकते हैं, एयरपोर्ट जो होता है ना, एयरपोर्ट जहाँ पे एरोप्लेन लैंड करता है, एयरपोर्ट के ट्रैक के पीछे बड़ी बड़ी इमारत नहीं बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आदि कंपनियों को ये अधिकार दिया गया है दबाव बनाने का। जैसे दोस्तों, गांव में होते हैं लोग जो वहाँ पे बिजली वाली लाइन निकली होती है, वहाँ पे दोस्तों कटिया डाल लेते हैं कुछ लोग। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पर दबाव लागू होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 13 दोस्तों, इस अनुच्छेद 13 में कहा गया है, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करें, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करें तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगा दिया जाएगा। इसे दोस्तों अल्पीकरण भी कहा जाता है। इसमें कहा गया है, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार
प्रभावित करें तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है दोस्तों। इसे ही अल्पीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्पीकरण इसके बारे में मैं कुछ बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपकी आज़ादी है, परंतु आपकी आज़ादी जब तक है दोस्तों कि जब तक कि आप किसी दूसरे को हानि ना पहुँचाए। अनुच्छेद 13 कहता है कि संविधान बनने से पहले जो कानून बने थे वो कानून अभी भी लागू रहेंगे, जैसे आईपीसी की धाराएं, बशर्ते वह कानून वर्तमान संविधान में दिए गए मूल अधिकार को कोई डिस्टर्ब ना कर रहे हों। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों दोबारा इनको। अनुच्छेद 12 कहता है, ये मूल अधिकार की परिभाषा देता है, और अनुच्छेद 13 में कहा गया है ये हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करें। यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करें तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगा दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट बना लीजिएगा, आप स्टार पॉइंट डाल के लिखिएगा। समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। अभी दोस्तों हमने पढ़ा इसके जस्ट पहले अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, तो इसके बाद क्या आएगा, अनुच्छेद 14 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है दोस्तों, समानता का अधिकार दिया गया है। किसमें, अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो हम यही पढ़ेंगे अभी अनुच्छेद 14। तो दोस्तों अनुच्छेद 14 में कहा क्या गया है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है कानून के समक्ष समानता, कानून के आगे सब बराबर हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब समान हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें कहा गया है विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब समान हैं। कानून के सामने सब समान हैं, कानून के सामने सब समान हैं। यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है दोस्तों, यह व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन से। यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है दोस्तों, ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से ली गई है। जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था कहाँ से ली गई है दोस्तों, अमेरिका से। अमेरिका से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। इसके बारे में समझिएगा दोस्तों ध्यान से। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता, कानून के आगे सब बराबर हैं, अर्थात इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सब समान। ये बात सबसे पहले किसने कही थी दोस्तों, तो ये बात कही थी सबसे पहले A.V. डेसी। ये बहुत बड़े शास्त्री से दोस्तों, इसी को फॉलो किया था ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन ने फॉलो किया, फिर ब्रिटेन के बाद भारत ने भी। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों, अनुच्छेद 14 की। कानून के आगे सब समान हैं, ये बात सबसे पहले किसने कहा दोस्तों, A.V. डेसी ने कहा। और यहीं पे आता है कानून के समान संरक्षण। तो ये क्या है, कानून के समान संरक्षण, ये व्यवस्था ली गई है अमेरिका से। तो इसमें कहा गया है दोस्तों, समाज को बेहतर बनाने के लिए हमारा कानून कहता है कि किसी को थोड़ा सख्त कर दिया जाए। यहाँ ध्यान से समझिएगा, किसी को थोड़ा सख्त कर दिया जाए और किसी को थोड़ा कम। इसका मेन मकसद है हिंदुस्तान को अच्छा रखना। और दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यपाल को
इन पर कानून नहीं लगता। राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं दोस्तों, इन पर कानून नहीं लगता। वो बाद में पढ़ाऊंगा अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति को और राज्यपाल को 162 के तहत। ठीक है दोस्तों, ये मर्डर भी कर दें तो आप सजा नहीं दे सकते, पर आप फाइन जरूर लगा सकते हैं इन दोनों पर, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर। आप फौजीदारी का मामला नहीं लगा सकते हैं। हाँ, हो सकता है यदि पद के हटने के बाद सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, फिर चाहे जो कोई भी हो, राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझ लीजिएगा इसे। कानून के समक्ष समानता ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था ये ली गई है अमेरिका से। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 हम पढ़ा दिए हैं। अनुच्छेद 15 को ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के साथ 5 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। 5 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। वो कौन कौन से हैं? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान। ठीक है दोस्तों, यही इसमें कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान मतलब सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर लिखा गया है कि आप किसी की भलाई के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन सकारात्मक आरक्षण जरूर कर सकते हैं। आप देखते होंगे जहाँ पर हैवी ड्यूटी वाला काम होता है तो वहाँ पर महिलाओं को रोक लगा दी गई है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर केवल पुरुष ही करते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 15 क्या कहता है? 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यदि यहीं पर लिखा गया है इसी में कि आप किसी की भलाई के लिए सकारात्मक आरक्षण जरूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं पर नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16। तो दोस्तों इस अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो भी लोक नियोजन जिसमें समानता मिलेगी, अर्थात सरकारी नौकरी में सबको समानता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, लोक नियोजन सरकारी नौकरी की समानता, इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा की गई है। लोक निर्वाचन अर्थात सरकारी नौकरी की समानता। लोक निर्वाचन अर्थात सरकारी नौकरी की समानता, इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। तो दोस्तों इसी को आप ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा गया है कि जो भी लोक नियोजन है उसमें समानता मिलेगी, अर्थात सरकारी नौकरी में हम सबको समानता मिलेगी। धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं, आरक्षण जाति के नाम पर है दोस्तों। जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण जरूर रहेगा। आरक्षण लिंग के आधार पर मिल सकता है, आरक्षण स्थान के आधार पर मिल सकता है। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, आरक्षण स्थान के आधार पर कैसे मिलेगा, अर्थात एग्जाम्पल है इसी में, यदि आप पूर्व के क्षेत्र से हैं, मतलब असम की तरफ से हैं, असम अरुणाचल प्रदेश से, तो आपकी हाइट कम भी होगी ना तो आपका सिलेक्शन पुलिस आदि इत्यादि में ले लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी पढ़ा है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 17। तो दोस्तों अनुच्छेद 17 ये सभी किसके अंतर्गत हैं? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत।
इसको ध्यान से समझें दोस्तों। ये कहता है कि छुआछूत खत्म कर दिया जाएगा। कोर्ट कहता है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उस पर छुआछूत लागू कर सकते हैं आप। छुआछूत को ख़त्म करने के लिए 1955 में एक कानून बनाया गया था, 1989 में इसे और सख्त कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इसको आप वैसे ही समझ रहे होंगे कि इसमें अस्पृश्यता के मामले में दर्शाया गया है। अब आता है अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 में कहा गया है, 18 में, कि उपाधियों का अंत। इसमें उपाधियों का अंत, जैसे उपाधियां आप नहीं रख सकते हैं, उपाधियों का अंत अर्थात जैसे दिया गया है इसमें महाराज, जैसे आप अपने नाम के आगे महाराज, सर, नाइटहुड, ये अंग्रेज वगैरह लगाया करते थे अपने नाम के आगे, नाइटहुड, रॉय, विदेशी, सुल्तान आदि हैं दोस्तों, जो आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते उपाधियों के आगे। दो चीज़ों को आप ले सकते हैं दोस्तों, इसी में दिया गया है कि आप दो चीज़ों की उपाधि ले सकते हैं। जैसे नेशनल अवार्ड नंबर 1 पे है दोस्त, नेशनल अवार्ड। नेशनल अवार्ड इसमें कहा गया है पद्म विभूषण ले लेते हैं तो पर आप अपने नाम के पहले नहीं लगा सकते हैं। जैसे आप पद्म विभूषण है आपके पास तो आप रख सकते हैं, पर अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। और दूसरे नंबर पर दिया गया है एजुकेशन एंड रैंक। एजुकेशन एंड रैंक, तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि आप इसका सरनेम है वो आप रख सकते हैं। जैसे कौन कौन से आप रख सकते हैं, एजुकेशन में हो और रैंक में हो, तो इसमें रख सकते हैं आप प्रोफेसर, डॉक्टर आदि आप रैंक एजुकेशन रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और रैंक वहीं रैंक में आ जाता है इंस्पेक्टर, दरोगा, इंस्पेक्टर, दारोगा आदि को दोस्तों रख सकते हैं। तो आज हमने दोस्तों क्या पढ़ा, भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 18 तक हमने पढ़े हैं। तो मूल अधिकार को हम नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को जगना कार्टा भी कहा जाता है। इसे कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका USA के संविधान से लिया गया है दोस्तों। वहीं पे हम जल्दी से रिपीट करते हैं। अनुच्छेद 12 में कहा गया है दोस्तों मूल अधिकार की परिभाषा, और अनुच्छेद 13 कहता है कि हमारा कोई ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए जो हमारे पिछले कानून को प्रभावित करे। ठीक है दोस्तों, और आता है समता समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थल के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है सरकारी नौकरी की समानता, पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा दी गई है। अनुच्छेद 17 कहता है दोस्तों अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत होना चाहिए। अंत मतलब कहा गया है इसमें अंत के बारे में, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 कहा गया है कि उपाधियों का अंत, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज हमने इतना पढ़ा है। तो आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। हमारी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।